Hello students, this is Karthik sir. It's been so long we hadn't completed any chapter in a writing purpose or a explanation purpose in English. We had completed 8th chapter in English prose and some of the topics in grammar. After a few days we will start live on grammar and on YouTube we will read on prose. So completed by 8 chapters. This is the chapter 9, The Stranger. And by the name of the chapter, The Stranger, that means we can understand it is a story about a unknown person. Okay. On a basic, if I told, you know about the apartheid system, racial discrimination in South Africa, where Europeans, whitish people, discriminated blacks, separated them by the name of color, है ना? And this chapter is also similar as the discrimination in South Africa. The poet wrote in this chapter about himself, what we feel in Europe, what he faced. Okay, so we are going to start the chapter. I tried everything: labor exchange, employment agencies, newspaper, ads, all with the same result. I ever advertised myself mentioning my qualification and the color of my skin, but there were no takers. Then I tried applying for jobs without mentioning my color, but when they saw me, the reason given for turning me down were all variation of the same, them too black. मिस्टर ब्रैथवेट ने चैप्टर लिखा हुआ है और इस चैप्टर में उन्होंने अपने बारे में खुद ही लिखा हुआ है. एक्चुअली क्या है, एक टाइम था जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था तो उसको आपने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के नाम से पढ़ा है. यूरोप में भी ऐसा नहीं है कि केवल साउथ अफ्रीका में भी होता था. यूरोप में जितनी भी जगह हैं जहाँ ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रेस पे होता था. रेस का मतलब नस्ल, कोई काला है, कोई ठिनगा है या कोरा है, इसको बोलते हैं रेस. तो रेस के बेस पर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑथर जो है वो एजुकेटेड है एंड एजुकेटेड पर्सन नीड अ जॉब. ठीक है ना. तो जो हमारे ऑथर हैं मिस्टर ब्रैथवेट, वो पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़े लिखे इंसान को क्या चाहिए होती है, एक जॉब चाहिए होती है. तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने सब कुछ कोशिश की, लेबर एक्सचेंज में कोशिश की, एम्प्लॉयमेंट जहाँ की एजेंसियाँ जो नौकरी देती थी वहाँ पे ट्राई किया, न्यूज़पेपर देखता था मैं, अगर वहाँ पे कहीं जॉब के लिए लिखा है तो मैं वहाँ गया, मैंने इंटरव्यू दिए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह का रिज़ल्ट क्या हुआ, एक जैसा रहा. मतलब उन्हें निराशा ही प्राप्त हुई, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिला. और उसके बाद क्या है, कई बार उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में अपना खुद का ऐड दिया. खुद का ऐड का मतलब अपनी फ़ोटो, अपनी डिटेल, अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन डाली है उन्होंने अखबार में. जैसे हम लोग देखते नहीं हैं, नेता लोग जो होते हैं वो त्यौहार, जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उनमें अपनी फ़ोटो छपाते हैं कि बधाइयाँ बधाइयाँ. तो उस तरह से क्या हुआ, जो मिस्टर ब्रैथवेट हैं, जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने अपने नाम को भी कई बार न्यूज़पेपर एड्स में दिया, अपना नाम, अपनी फ़ोटो, अपनी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है ना, अपनी स्किल्स, कि शायद कोई उन्हें जॉब के लिए बुला ले, है ना. बट देयर वर नो टेकर. लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं था, कोई भी फर्म ऐसी नहीं थी जो उन्हें लेना चाहती हो या जिसने उन्हें लिया हो. अब देखिए, यहाँ पे हम दो फिनोमेना को समझ सकते हैं. या तो ऐसा हो सकता है कि सबके पास पहले से ही एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें काम कराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा है कि मिस्टर ब्रैथवेट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई उन्हें अपनी कंपनी में लेना नहीं चाहता है. तो उसको हम आगे समझेंगे. तो शुरुआत में क्या था, जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया था, जब वो अपने बारे में लिखा करते थे तो अपनी क्वालिफ़िकेशंस लिखा करते थे, ठीक है, और अपना स्किन कलर भी लिख दिया करते थे. तो स्किन कलर के इफेक्ट से ही किसी ने उन्हें कभी भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया. और बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने अपना स्किन कलर मेंशन करना बंद कर दिया. ठीक है.
तो मेंशन जब उन्होंने स्किन कलर बंद कर दिया तब उन्होंने अपना नाम और क्वालिफ़िकेशन अकेली लिखी। तो उनकी क्वालिफ़िकेशन से इम्प्रेस होके कई बार उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसके बाद जब लोगों ने उन्हें सामने से देखा तो बाद में रिजेक्ट कर दिया, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट व्हेन दे सॉ मी द रीज़न गिवन फॉर टर्निंग मी डाउन वर ऑल वेरिएशन ऑफ द सेम दैम टू ब्लैक। जब भी वो मुझे मिले, जब भी उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, ठीक है, और मुझे नौकरी ना देने या टर्निंग मी डाउन मुझे वापस भेज देने के लिए जो भी उन्होंने रीज़न दिया, ठीक, रीज़न तो उन्होंने दिए, बहाने ही बनाएंगे। इंसान मुँह पे तो नहीं कहता ना कि आप काले हैं इसलिए हम आपको नौकरी नहीं देंगे, ठीक। तो उन्होंने बहुत सारे रीज़न्स बहाने बना के उनको कभी भी जॉब नहीं दी। पहले पैरा में हमने क्या समझा, एक ऑथर है जो एजुकेटेड है, कलर से ब्लैक है लेकिन एजुकेशन अच्छी है, और वो क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज़ दे रहा है, ठीक है, लेबर एक्सचेंज में जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ पे जा रहा है, न्यूज़पेपर के एड्स को फॉलो कर रहा है। कई बार अपने नाम से भी न्यूज़पेपर में ऐड डाले तो शुरुआत में क्या करते थे, नाम लिख देते थे, अपना क्वालिफ़िकेशन लिख देते थे, तो अपना कलर भी लिख देते थे। तो तब उन्होंने किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। उसके बाद उन्होंने अपना कलर मेंशन करना बंद कर दिया। तो कलर मेंशन करना जब बंद किया तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब लोगों ने उन्हें सामने से देखा तो बहाने बना के उन्हें जॉब नहीं दी। तो उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो आज अनएम्प्लॉयड हैं, जॉबलेस है, वो क्या है, उनका कलर। आगे देखेंगे, There was, for instance, the electrical firm in Dagenham which advertised for technicals in a local newspaper. No special qualification were indicated, so I applied, hopeful that my trained abilities would stand me in good stead. This time I did not mention my color. I received a prompt reply asking me to call at the personal office the following morning. I presented myself there about 9 a.m. A young female clerk handed me an application form and directed me to an ante room where I had to fill it in and wait my turn to see the personal manager. देखो फिर क्या हुआ, इंस्टेंस का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ होना। तो देयर वाज, फॉर इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, द इलेक्ट्रल फर्म। डेगनहम एक शहर है जो यूरोप में है। जैसे ओरई हमारा टाउन है वैसे ही ये भी एक टाउन है। वहाँ क्या था, एक इलेक्ट्रिकल फर्म थी, मतलब एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री थी। वहाँ पे क्या था, वहाँ की एडवर्टाइजमेंट थी, वहाँ ऐड डले थे जॉब के लिए। क्या जॉब पड़े थे कि टेक्निकल्स जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें। तो न्यूज़पेपर में क्या था, न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि डेगनहम शहर में क्या है, जॉब्स हैं टेक्निकल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल्स के लिए, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन भी नहीं मांगी गई थी, ठीक है, बात समझ में आई। तो उन्हें क्या लगा ऑथर को कि छोटी सी जॉब है, कुछ नहीं तो ये तो मिल ही जानी चाहिए। सॉरी, स्कूल की बैल है, याद आ गई होगी स्कूल की। तो क्या था, उनको लगा कि छोटी सी जॉब है, ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, हम तो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, ये नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए अप्लाई कर दिया। होपफुल दैट माई ट्रेंड एबिलिटीज़ वुड स्टैंड मी इन अ गुड स्टेट। उन्हें क्या लगा कि जितनी भी उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जितना भी उनका टैलेंट है, जितनी भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है, वो क्या है, इस सबसे तो ज़्यादा ही है जितनी की ज़रूरत है, तो ये जॉब तो उन्हें मिल ही जाएगी। और इस बार उन्होंने एक चीज़ और सही की, क्या, उन्होंने अपना कलर नहीं मेंशन किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें जल्दी से एक रिप्लाई आया। सीधी सी बात है, एक कंपनी है जिसको छोटे से काम कराने के लिए लोग चाहिए। अब छोटे से काम कराने के लिए बहुत एजुकेटेड आदमी मिल जाए जो कम सैलरी पे काम करना हो तो कंपनी उन्हें प्रेफरेंस देगी। तो जब ब्रैथवेट का रिज्यूम पहुंचा, सीवी वहां पहुंचा, कंपनी ने देखा, उन्हें लगा यार ये तो बहुत सही इंसान है, ज़्यादा काम का आदमी है लो सैलरी में। तो उन्होंने प्रॉम्प्ट तुरंत ब्रैथवेट को क्या किया, रिप्लाई किया। ब्रैथवेट को तुरंत उन्होंने लिखा और बोला गया क्या कि आप सुबह 9 बजे अगले दिन, फॉलोइंग मॉर्निंग का मतलब अगले दिन 9 बजे जो पर्सनल ऑफिस है वहाँ पर आ जाएं। और वो क्या हुआ, ब्रैथवेट वहाँ पहुँच गए अगले दिन सुबह 9 बजे। 9 बजे से पहुँचे तो वहाँ एक लेडी क्लर्क थी।
लेडी क्लर्क ने उन्हें एक फॉर्म दिया। फॉर्म क्या, अब देखो मतलब जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल पूछ लेते हैं, आपका इंटरेस्ट, आप कैसे काम करने का स्टाइल है, आप टीम पर बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। तो उस तरह से वहाँ पे एक लेडी फीमेल क्लर्क थी, उन्होंने क्या किया, उनको एक फॉर्म दे दिया। उन्होंने वो फॉर्म लिया और क्या हुआ, फिर उस फीमेल ने उन्हें इंडिकेशन दिया कि आप उस वाले रूम में बैठ के फॉर्म फिल कर लीजिए। मतलब जहाँ जॉब्स होती हैं तो वहाँ एक रूम सेपरेट कर दिया जाता है, इंक्वायरी रूम या फिर एक सेपरेट रूम, जहाँ पे जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं वो लोग बैठ सकें। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक जगह दे दी और उन्हें एक डायरेक्शन दिखा दी कि आप एंटे रूम में पहुँच जाइए। और वहाँ उन्होंने क्या किया, मिस्टर ब्रैड पिट ने अपना फॉर्म भरा और तब तक फॉर्म भर के बैठे रहे जब तक कि उनके इंटरव्यू का टाइम नहीं आना था। तो लेट्स सी, देखते हैं उन्हें जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है। कोशिश तो बहुत की है, क्वालिफाइड तो बहुत हैं, एजुकेटेड भी पर्सन बहुत है, परेशान भी बहुत है। इतना एजुकेटेड होने के बाद छोटी सी जॉब के लिए परेशान हो रहा है। तो अब आगे देखेंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है। चलिए आगे का टर्न देखते हैं। Several young men were sitting there, some of them waiting nervously, others filling in their forms with worried concentration. One young man was unsure about his spelling and appealed to the others for assistance. They too were unsure, and I was pleased to be able to set him right. उस रूम में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे बहुत सारे यंग जो लड़के थे वो बैठे हुए थे, कुछ नर्वस थे। ऐसा होता है, इंटरव्यू देते हैं लोग तो नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता। इनको कॉन्फिडेंस था, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए पहले ही इंटरव्यू दिए थे। ये तो छोटी सी जॉब थी और बाकी लोगों के लिए वही बहुत बड़ी जॉब थी, तो वो नर्वस थे। तो ये नर्वस नहीं थे, उन्होंने देखा कि दूसरे लोग वहाँ पर नर्वस हैं, ठीक है, नर्वसनेस के साथ कुछ अपना फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, कुछ मतलब चिंता में खोए हुए हैं, वरीड हैं कुछ लोग। अब एक और इंसान था जो क्या था, फॉर्म तो भर रहा था लेकिन अपनी मिसस्पेलिंग्स के लिए कंफर्म नहीं था कि वो स्पेलिंग सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ठीक। तो वो दूसरों की तरफ देख रहा था कि कोई उसकी हेल्प कर दे फॉर्म भरने में, उसकी स्पेलिंग्स गलत ना हो जाए, इसकी स्पेलिंग सही हो जाए। और जिनकी तरफ वो हेल्प के लिए देख रहा था वो खुद परेशान थे, उनकी खुद की स्पेलिंग सही नहीं थी। बात समझ रहे हैं? ऑथर जब उस रूम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से कुछ परेशान थे, उनके चेहरे पे देखा जा सकता था कि वो परेशान है। कोई, अब उनमें से एक लड़का था जो फॉर्म भर रहा था, लेकिन उसे क्या था, वो सोच रहा था कि उसकी स्पेलिंग्स गलत है तो कोई उसकी मदद कर दे। अब जिनकी तरफ वो हेल्प के लिए देख रहा था उनकी खुद की स्पेलिंग्स गलत थी। तो उसके बाद क्या किया, ऑथर ने सबकी मदद की और सबकी स्पेलिंग्स सही कराई और उन्हें अच्छा लगा ये करके। One by one they are called away and then it was my turn. The personal manager sat with my form on the desk before him. एक एक करके सबको बुलाया गया और जब सबको बुलाया जाएगा तो एक टाइम आएगा जब मिस्टर ब्रैथवेट मतलब हमारे ऑथर का टर्न आ जाएगा। जब उनका टर्न आ गया, the personal manager sat with my form on the desk before him. He indicated a chair. तो जब वो उनको बुलाया गया तो उससे पहले ही उनका फॉर्म क्या था, वहाँ पहुँच गया था टेबल पे। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेस्क बिफोर हिम ही इंडिकेटेड अ चेयर। तो उनका फॉर्म पहले ही उसकी डेस्क पर पहुँच गया था, कि पहले टैली कर लिया गया होगा और पहुँचा दिया गया होगा नंबर बाय नंबर। तो उन्हें बुलाया गया, चेयर की तरफ उन्हें इंडिकेट किया गया कि चेयर पे बैठिए। पिक्ड अप द फॉर्म एंड क्लोज scrutinized it. We went through the familiar game of question and answer. उन्होंने उस फॉर्म को उठाया, किसने, मैनेजर ने, उसको स्क्रूटनाइज किया मतलब देखा, एग्जामाइन किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर्स का एक गेम स्टार्ट हुआ। देखो फैमिलियर क्यों लिखा है, क्योंकि उनके लिए, ऑथर के लिए रोज़ की बात है इंटरव्यू देना, तो उन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगती, इसलिए उन्होंने फैमिलियर गेम स्टार्ट किया क्वेश्चन आंसर्स का। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, घर पे कितने लोग हैं, कहाँ से क्या पढ़ाई की है, दीज ऑल क्वेश्चन ही आस्क्ड। I soon realized that he did not seem very interested in the extent of my टेक्निकल नॉलेज। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए। When you are quite good in your qualification or skills and somebody don't want to give you job,
then he will never say no to you directly. He will say, you are enough good. This job is not suited on you. You are not suitable for this job. Try for another. These are the same things going to happen with the author. When the question answers, when the manager asked the questions and the author gave the answer rapidly. So the manager was happy with the answers, but he didn't want to give the job to the author because of the color of the author, because of the black color of the author. So after a while, author can recognize that the manager did not seem interested in the extent of his technical knowledge, कि मैनेजर को उसकी टेक्निकल नॉलेज का कोई परवाह नहीं है. फाइनली ही सेड विद अ ग्रिप है या ग्रिम है, ग्रिम होगा. Finally he said with a grim, why do you want this job? I felt somewhat irritated by the irrelevance of that remark and replied. और बाद में उसने पूछा कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए. मतलब वही बात कि आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना सब कुछ है, आपको ये जॉब क्यों चाहिए. तो इसके बाद क्या हुआ, ऑथर को इरिलीवेंस के साथ इरिटेशन आ गई, चिढ़ गया वो. ऐसे ही तो परेशान था, इतनी जॉब्स नहीं मिल रही थी, ठीक है ना. तो समवाट थोड़ा सा इरिटेटेड हो गया इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह के रिलीवेंस से. जो इस तरह का रिलीवेंस उसने किया, इस तरह का क्वेश्चन उसने बोला, उससे क्या हुआ, ऑथर थोड़ा सा क्या हो गया, इरिटेट हो गया. एंड उसने आंसर दिया. एंड ही रिप्लाइड, आई नीड द जॉब टू हेल्प मी पे फॉर लिटिल थिंग्स लाइक द फूड ईट, द क्लॉथ्स आई वेयर एंड द लोडिंग्स आई ऑक्यूपाई. हाँ, आई कुडंट अफोर्ड अ सूट लाइक द वन यू आर वेयरिंग. तो उसने क्या किया, मुझे ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि मुझे खाना खाना है, मुझे कपड़े लेने हैं जो मैं पहनता हूँ, उनको चुकाना है, लोडिंग्स जो मैंने सामान खरीदे हैं, जो मैं लेना चाहता हूँ. और हाँ, ऐसे तो मैं बिना जॉब के आपके जैसा सूट नहीं खरीद सकता. दैट मीन द सूट ऑफ द मैनेजर वॉज कॉस्टली एंड क्वाइट गुड. आई वॉच्ड हिम फेलिंग टू सी माई एक्शन, सॉरी आई वॉच्ड हिम. तो क्या हुआ, जैसे ही मतलब देखिए, एक इस चीज़ को फील करो, थोड़ा ऐसे लिया करो. जब भी आप पढ़ो तो स्टोरी जब पढ़ो तो उसको अपने सामने फील करो. कोई इंसान कह रहा है, बोले तुम इतने क्वालिफाइड हो, तुम्हें इतनी सी जॉब की क्यों ज़रूरत है. अब जो इंसान परेशान है, जिसको जॉब की ज़रूरत है, जॉब नहीं मिल रही है, तभी तो वो छोटी जॉब पे आया है, ठीक. और तुम उससे ऐसी बात करो तो वो इरिटेट हो गया, उसको चिढ़ आ गई. तो वो उनसे बोले हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें खाना खाना है, हमें अपना पेट भरना है, हमें कपड़े पहनने हैं, ठीक है ना. जो सामान खरीदा है उसका पैसा चुकाना है. और ऐसा ही तो नहीं होगा कि जितना महंगे कपड़े आप पहने हैं वैसे हम बिना जॉब के पहन लें. सो ही रिप्लाइड ऑल दैट टू हिम. आई वॉच्ड हिम फॉलोइंग टू सी एनी कनेक्शन बिटवीन माई सूट एंड द एडवाइज्ड जॉब. मैंने फिर देखा, मैंने थोड़ी देर बाद जब मेरा क्वेश्चन निकल गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो जॉब है वो टेक्निकल की है और सूट से कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका, ठीक है. ही कंटिन्यूड, I never went to grammar school, let alone university, and none of our employees are as well educated as you are, so I don't think you are fit here. They might resent the posh way you speak and. अब देखिए, जो मैनेजर है वो एक्सक्यूज देगा. He gave the excuse. What excuse he gave? I never went to grammar school, let alone university, and none of our employees are as well educated as you are, so I don't think you had fit here. They might resent the posh way you speak. उसने बोला कि हम तो खुद ग्रामर स्कूल नहीं गए, ठीक है, केवल यूनिवर्सिटी अकेले से पढ़ लिया हमने, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इतने एजुकेटेड नहीं हैं जितने आप एजुकेटेड हैं. So he said that his employees are not educated as the author. That means author was more educated than the employees. What he say? He all says that he is not as educated as the author. वो खुद में कहता है कि हम खुद ग्रामर स्कूल नहीं गए, केवल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना. एम्प्लॉयज़ यहाँ पे इतने पॉश हैं कि आपकी लैंग्वेज को समझ सकें, आपकी ग्रामर को समझ सकें. तो क्या होगा, आपके और जो हमारे अदर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोलेशन बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, क्लैश हो जाएगा, है ना. उसमें आगे देखो लिखा भी है, आई डोंट थिंक यू हैड फिटेड हेयर, दे माइट रिसेंट द पॉश वे यू स्पीक एंड. मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरह से पॉश
पॉश होता है एक स्टैंडर्ड स्पीकिंग को पॉश बोलते हैं। तो पॉश, आप जिस पॉश तरीके से बात करते हैं या आपका जो पॉश तरीका है रहने का, कपड़े पहनने का, उसके साथ क्या होगा, लेबर्स खुश नहीं होंगे, ठीक है ना, जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश नहीं होंगे, तो आपका और उनका कोलेशन अच्छा नहीं बैठ पाएगा। तो ये उनका बहाना हो गया जॉब ना देने के लिए। आई कुड स्टैंड नो मोर बट आई स्टूड अप, reached across his desk for the application form and without a word tore it up and carefully dropped the pieces into the waste basket. Then I bade him good morning and left. उसके बाद क्या किया, मैं अपनी चेयर से उठा, उसकी डेस्क पे जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था मैंने वो उठाया, बिना कुछ बोले उन्होंने उस फॉर्म को फाड़ा और बिना यहाँ वहाँ कूड़ा फैलाए डस्टबिन में डाल के, वेस्ट बास्केट लिखा हुआ है, वहाँ डाला। उसके बाद उन्होंने उसे गुड मॉर्निंग बोला और वो चले आए। देखो, ऑथर से हमें एक चीज़ सीखनी है कि कितनी भी गुस्सा हो हमें गंदगी नहीं फैलानी है। उसको जॉब नहीं मिली थी, इतना गंदा उन्होंने बहाना किया था, फिर भी उन्होंने जब वो पेज फाड़े तो क्या किया, वहीं पे उन्हें डाला, कहाँ पे, डस्टबिन में। तो हमें भी ऐसे ही सीखना है। अब इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ओके, इसको आप एक बार हमसे पढ़ेंगे और एक बार खुद से रिपीट करेंगे, तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा।